नमस्कार, दिल्ली मेट्रो से अब बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। अमेरिका ने बैन किया रूसी विमानों का मेंटेनेंस। रूस यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन। इस बीच अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने रूस की ओर से इस्तेमाल किए गए 100 एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस बैन कर दिया है। इनमें रूस के रोमान अब्रामोविच का विमान भी शामिल है। राहुल गांधी की केंद्र से अपील, महंगाई बढ़ेगी, जनता की रक्षा के लिए कदम उठाए मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ज्यादा है। खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की उम्मीद है। कर्नाटक के तुमकुर जिले में सड़क हादसा, बस पलटने से 8 लोगों की मौत, 20 घायल। घायलों को बेंगलुरु अस्पताल के जिला कलेक्टर पाटिल के पास ले जाया गया। वहीं फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस और आपातकालीन टीमें पहुंची हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। चाइना में कोरोना ने फिर दुनिया को डराया। फिर करीब 14 महीने बाद देश में महामारी से 2 की मौत। चीन में कोरोना से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। आपको बता दें, जो जनवरी 2021 के बाद से मृतक संख्या में दर्ज पहली बढ़ोतरी है। सीएम भगवंत मान की कैबिनेट ने ली शपथ। हरपाल चीमा बलजीत कोर्स में 10 विधायक बने मंत्री। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ आज, जहां 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। यूक्रेन के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बम गोलों और बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने में लगेंगे सालों। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा कि मलबे के नीचे दबे ऐसे हथियार एक वास्तविक खतरा है। इन्हें निष्क्रिय करने में महीनों नहीं वर्षों लगेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला। कहा सुरक्षा बलों ने पाया आतंकवाद पर काबू। सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सीआरपीएफ की वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाएगी। नेतृत्व बदलने की मांग पर G23 के सुरनगम सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले आजाद पार्टी से नहीं है कोई नाराजगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा इस मीटिंग को पार्टी में सुधार के लिए G23 की ओर से कुछ सुझाव देने के लिए रखा गया था। यूक्रेन के सांसद का बड़ा आरोप, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं का रेप कर उन्हें फांसी दे रहे रूसी सैनिक। सांसद लेसिया वालेंस्को ने कहा कि युद्ध के दौरान 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बलात्कार के बाद मार डाला गया या उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। 25 मार्च शाम को 4 बजे होगा योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। नामी उद्योगपतियों और धर्माचार्यों को भी न्योता। योगी सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख बढ़ी है तो तैयारियां और बढ़ी हुई हैं और साथ ही मेहमानों की लिस्ट भी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को समारोह में बुलाने की योजना है। रूस यूक्रेन की जंग हथियार तक सीमित नहीं, दोनों तरफ से हुए ताबड़तोड़ साइबर हमले। हैकर्स भी लड़ रहे हैं वॉर। रूस और यूक्रेन के बीच साइबर युद्ध भी हो रहा है। दोनों तरफ से हैकर्स ने सरकारी और दूसरी कई वेबसाइटों को निशाना बनाया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात पर राजभर ने दिया बयान। बोले पुरानी हो सकती हैं तस्वीरें। ओम प्रकाश राजभर पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी से नाराजगी के बाद उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था। वो लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन की भारी बहुमत से जीत का दावा कर रहे थे। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर लगेगा फुल स्टॉप। रूसी अधिकारी ने कहा समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले के कारण यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो गए। अमेरिकी सीमा में नहीं दिया जा रहा है रूसी नागरिकों को प्रवेश। यूक्रेनी नागरिकों को दी गई इजाजत। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया कि विभाग मानता है कि यूक्रेन में अनुचित रूसी युद्ध की आक्रामकता ने मानवीय संकट पैदा कर दिया। सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। बोले 2014 के बाद सुधरे जम्मू कश्मीर के हालात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ ने एक लंबे समय से देश के लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई और उन्हें सुरक्षा देने का काम किया। अमित शाह से मुलाकात पर बोले ओपी राजभर बीजेपी के साथ नहीं, एसपी के साथ रहूंगा। अमित शाह से मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि अमित शाह से ना उनकी मुलाकात हुई है और ना ही कोई बात हुई है। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है और 2024 की तैयारी में वो लगे हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। एनसीपी को एमआईएम के ऑफर पर बोले संजय राउत, औरंगजेब की कब्र पर झुकने वालों से शिवसेना का नहीं हो सकता गठबंधन। शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज की राह पर चल रही है। औरंगजेब की कब्र पर झुकने वालों से शिवसेना का गठबंधन हो सकता है, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं। दिल्ली में ट्रेन से आप बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।